नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी पुलिस 2024 फरवरी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर और आज ये हमारी तीसरी क्लास है। अभी तक की क्लासेस यदि आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। ये क्लासेस जनवरी से दिसंबर 2023 करंट अफेयर पर आधारित हैं और आपको यहाँ से प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। मुझे एक कमेंट मिला था एक साथी का कि मैम यूपी करंट अफेयर करा दीजिए। तो साथियों मैं बता दूं आपको, मैं अभी जो है जो दृष्टि पब्लिकेशन आपने सुना होगा, दृष्टि आईएएस की प्रिपरेशन जो कराते हैं, उनकी साइट से मुझे पीडीएफ मिला है जनवरी से दिसंबर यूपी करंट अफेयर का। तो उसमें मैं फरवरी का करंट अफेयर अपलोड कर चुकी हूँ इस चैनल पर क्लास, तो उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। यूपी करंट अफेयर है और जहाँ से मैं चीज़ें बता रही हूँ आप मानिए कि वहाँ से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो पूरा वहाँ जो यूपी करंट अफेयर है वो भी मैं जनवरी से दिसंबर अपलोड कर दूंगी और साथ ही आपको जनवरी से दिसंबर ऑल इंडिया का करंट अफेयर ये क्लासेस में मिल रहा है। तो मुझे लगता है करंट अफेयर की आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। इन क्लासेस के माध्यम से आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा और लगभग जीके क्वेश्चन पेपर जो आपका 150 क्वेश्चन का पेपर होगा, उसमें लगभग आपको 10 से 15 प्रश्न 15 से 20 प्रश्न आपको करंट अफेयर के देखने को मिल सकते हैं जीएस में। तो उसके लिए मुझे लगता है ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारी तीसरी क्लास है करंट अफेयर की। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन है हमारा 105 नंबर। जम्मू कश्मीर, मतलब 100 प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ, आज 105वां प्रश्न है ये। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। जैसा कि मैंने बताया था, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, डायरेक्ट आंसर पढ़ूंगी, जिससे हम कम टाइम में अच्छा पढ़ सकें और अधिक जानकारी ले सकें। तो आर.के. गोयल समिति का गठन किया गया है, आर.के. गोयल। अगला प्रश्न है, देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा। तो देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय जो है उत्तर प्रदेश में ही बनाया जाएगा, नोट डाउन करिएगा। अगला प्रश्न है, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है। तो CBSE ने विकसित किया है विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है। तो श्रीलंका ने किया है, ओके। अगला प्रश्न है, AQAir के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। बीजिंग है, नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। तो लद्दाख का किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है। तो मैक्स वर्स्टेपन जो है इन्होंने जीता है यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डेप डाई एम्यूनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है। तो गांधीनगर, गुजरात, ओके। अगला प्रश्न है हमारा, किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में DG कवच लॉन्च किया गया है, गूगल के द्वारा। और ध्यान रखिएगा साथियों, सभी जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि 2023 का ये करंट अफेयर है और जनवरी से दिसंबर तक का है, ठीक है। तो स्वाभाविक है यहाँ से प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो गोवा में किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक DG कौन बनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक DG बनी है साधना सक्सेना नायर हैं। अगला प्रश्न है, UN में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं। अरिंदम बागची हैं, UN में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है। तो 64वें स्थान पर है, नोट डाउन करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो D ऑप्शन शुभमन गिल भारत के हैं जिनको ये मिला है।
अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो सी ऑप्शन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? ए ऑप्शन सही जवाब होगा जीना महसा आमिनी। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन आप करेंगे, रिवीजन करेंगे इसका बार बार क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 111वां स्थान भारत को मिला है। अगला प्रश्न है, चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो ये है कर्नाटक, सी ऑप्शन। साथियों, इसको यदि आप बार बार रिवीजन करेंगे तो उम्मीद है कि आप यहाँ से कोई भी प्रश्न गलत करके नहीं आएंगे यदि परीक्षा में पूछा गया तो, ठीक है। और स्वाभाविक है यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएं क्योंकि 2023 का करंट अफेयर है और सिलेक्टेड है। अगला प्रश्न है, क्लॉडिया गोल्डन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अर्थशास्त्र में प्रश्न बन सकता है, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नए 3 जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 53 हो गई है, ठीक है। 53 नए जिले जो है राजस्थान में बन चुके हैं। अगला प्रश्न है कि मझगांव डॉक शिव बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फॉल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो वी ऑप्शन प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। अगला प्रश्न है, आसियान गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसियान गेम्स 2023 में भारत ने 107 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 91वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश के लेखक जॉन ओलास फास को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? नॉर्वे के। प्रश्न ये भी बन सकता है, किसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जॉन ओला फॉस को। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोंगी जी वावेडी, लुइस ई व्रस और अलेक्सी आई एकी मोर को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो रसायन के। ये नाम आप नोट कर सकते हैं, मोंगी जी वावेडी और लुइस ई व्रस और अलेक्सी आई एकी मोर को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो रसायन के क्षेत्र में। अगला प्रश्न हमारा है कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो सुधा मूर्ति हैं। नोट डाउन करिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सेफ U19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? भारत ने जीता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत यहाँ पे आएगा, इसलिए ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कैटोलिन कारिको और डू वीसमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो चिकित्सा का मिला है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चिकित्सा में है कैटोलिन कारिको और डू वीसमैन। अगला प्रश्न है, हाल ही में जो ये पुरस्कार मिले हैं, नोबेल पुरस्कार मिले हैं, इनको एक जगह नोट डाउन करेंगे और इनका रिवीजन करेंगे और लगभग 5 से 6 बार यदि आप इनको देख लेंगे तो मुझे लगता है कि गलत नहीं होगा प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है जिसका नाम है जीलैंडिया, ठीक है। 8वां महाद्वीप का नक्शा जारी किया गया है, जीलैंडिया जिसका नाम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय 300+ स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है? नेपाल की। साथियों, आप लोग देखकर भी समझ सकते हैं कि ये प्रश्न हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और संभावित है ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इनमें से कौन सा प्रश्न उठ के आ जाए आपकी पेपर में, कहा नहीं जा सकता है। प्रश्न 135 है, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? प्रमीला मलिक बनी है। नोट डाउन करेंगे आप लोग। वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो 54वां बन गया है। वीरांगना दुर्गावती कहाँ पर है ये टाइगर रिजर्व? ये आपको गूगल पे जाके सर्च करना है क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। भारत का ये 54वां टाइगर रिजर्व बना है। अगला प्रश्न है, इंडियन मोटरसाइकिल ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं? मार्की वेजेची बने हैं। अगला प्रश्न है,
केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो जापान सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो नीरज यादव सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? ईरान के द्वारा। ये पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हामून बंगाल की खाड़ी में ये तूफान उठा था, तो ईरान सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? अशोक गॉडगिल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? उन्नत हुड्डा ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? असम की है। अगला प्रश्न है, एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 में इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? शैलेश कुमार जी ने जीता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन चक्र सेकंड किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया? CBI के द्वारा चलाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो REC लिमिटेड के द्वारा REC लिमिटेड को सम्मानित किया गया है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली रीजनल रैपिड है ये नमो भारत। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली जी हैं। आप नोट डाउन करेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? होप इनिशिएटिव। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है, शिक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन हैं? अल्लू अर्जुन हैं। नाम नोट करिएगा, परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? तो 150 रुपये बढ़ाया है। 2024-25 का है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यूपी करंट अफेयर में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आप इसे नोट डाउन करेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में चौथे कृषि रोड मैप को किसने लॉन्च किया है? 2023-2028 का है ये, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? रॉकेटी द नॉम्बी इम्पैक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम में किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण वियतनाम में किया गया है डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अगला प्रश्न है, चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? तो चीन में किया गया है। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन में किया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पढ़ें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल, उपयुक्त सभी, मतलब ये तीनों ही खेल इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसको नोट डाउन करेंगे। ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन नहीं है? तो स्क्वैश है, क्रिकेट है, बेसबॉल है, उपयुक्त सभी हैं, या इनमें से कोई एक दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा है। ओके, तो नोट डाउन अलग कर लेंगे आप इसको।
अगला क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा जी बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम में महात्मा गांधी जी की और रविंद्रनाथ टैगोर की। ये भी प्रश्न बन सकता है कि एस जयशंकर ने वियतनाम में किन महान जो विभूतियाँ हैं उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी और महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है कि इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन अजय नाम दिया गया है। तो आज की ये हमारी जो क्लास है इसमें हमने जो क्वेश्चन किए हैं 164 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, 60 के लगभग क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। और आई होप यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। इस उम्मीद से मैं आप सभी को ये क्लासेस दे रही हूँ, ना ही व्यूज़ के लिए और ना ही कमेंट के लिए दे रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी विद्यार्थी हमारे आसपास के जुड़े हैं, जिन्होंने जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, उनके लिए ये हमारी तरफ से थोड़ी सी मदद मिल जाए और वो अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएँ। साथियों, आपको अगली क्लास जो है सुबह मिलेगी यूपी करंट अफेयर की। ये ऑल इंडिया करंट अफेयर है और यूपी करंट अफेयर के लिए आपने बोला था, तो यूपी करंट अफेयर की कल जो क्लास आएगी वो जनवरी की होगी। आज मैंने फरवरी मंथ की कंप्लीट आपको शेयर की है क्लास। बहुत छोटी छोटी क्लासेस रहेंगी, बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं रहेंगी हमारी, छोटी रहेंगी, सिलेक्टेड रहेंगी, जहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यूपी करंट अफेयर में आपको मैं जो मेन हेडलाइन है उनके माध्यम से बताऊँगी कि इनमें कैसे प्रश्न बनेंगे। तो कल जो आपको क्लास मिलेगी वो मिलेगी जनवरी करंट अफेयर 2023 की, ठीक है। उसके बाद फरवरी का हो गया है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सारी आपको दिसंबर तक मिल जाएंगी। और साथ ही और भी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी। अभी आज 1 जनवरी है और आपको 30 जनवरी तक बहुत सारी क्लासेस आपको इस चैनल पर मिलेंगी यूपी जो है पुलिस कांस्टेबल SI के एग्ज़ाम के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक जो है टफ लगता है, जो हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, साइंस में, तो मैं उसके भी क्वेश्चन करा दूँगी। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लुसेंट बुक उठाइए और उसको 2 से 3 बार रिवीजन आप कर डालिए, ठीक है। वहीं से प्रश्न आपको GK के देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर में करा ही रही हूँ, ठीक है। और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन में देखती हूँ कैसे आए हैं, तो वो भी मैं आपको ज़रूर से ज़रूर टॉपिक वाइज कोशिश करूँगी क्लासेस 2 में, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।